छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में स्थित भोरमदेव मंदिर को अक्सर छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी महज वास्तुकला तक सीमित नहीं। यह मंदिर सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं, बल्कि इतिहास, रहस्य, तांत्रिक साधना, प्रेम और बलिदान की अनेक कहानियों का गवाह है। इस वीडियो में जानिएगा भोरम मंदिर का 1000 साल पुराना इतिहास, इसके निर्माण से जुड़े अद्भुत रहस्य, क्यों कहा जाता है इसे तांत्रिकों का केंद्र, और क्या सच में यहाँ देवताओं और असुरों की पूजा एक साथ होती थी। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस रहस्य से भरा इतिहास इसके रोंगटे खड़े कर देंगे। भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर मंदिर की एक अनकही कहानी है, कुछ प्रसिद्ध तो कुछ रहस्यमय। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में स्थित भोरमदेव मंदिर भी ऐसी एक जगह है जो न सिर्फ स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि तंत्र, शक्ति और गुप्त साधना का केंद्र भी माना जाता है। भोरमदेव मंदिर को देखने के आपको खजुराहो की याद आ सकती, लेकिन इसकी आत्मा पूरी तरह अलग है। यह सिर्फ श्रृंगारिक मूर्तियों का संग्रह नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी जीवन, गुप्त साधना और एक छुपे हुए साम्राज्य की कहानी है। इस मंदिर का नाम सुनते ही पहला सवाल आता है, भोरमदेव कौन थे? भोरम शब्द स्थानीय आदिवासी बोली से आया है। इसका अर्थ है भगवान शिव, देव यानी देवता। इस प्रकार भोरमदेव का मतलब आदिवासी भगवान शिव। यह नाम दर्शाता है कि यह मंदिर न सिर्फ ब्राह्मणिक परंपरा से जुड़ा है, बल्कि आदिवासी संस्कृति से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। भोरमदेव मंदिर का निर्माण 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। इसे नागवंशी राजा गज सिंह ने 1089 ईस्वी में बनवाया था। नागवंश के राजा भगवान शिव के उपासक थे और तांत्रिक साधना में विश्वास रखते थे। उन्होंने इस मंदिर को न सिर्फ पूजा के लिए, बल्कि शक्ति प्राप्ति के लिए बनाया। मंदिर की वास्तुकला छत्तीसगढ़ी शैली में बनी है, लेकिन इसमें खजुराहो और कोणार्क जैसे मंदिरों की झलक मिलती है, खासकर इसकी मूर्ति कला में। मंदिर की दीवारों पर जो मूर्तियां बनी हैं, वे सिर्फ श्रृंगारिक नहीं, उनमें तंत्र की गूढ़ गाथा छिपी है। इन मूर्तियों में ऐसी मुद्रा दिखती है जो काम नहीं, बल्कि ऊर्जा नियंत्रण की तकनीक का भी हिस्सा है। एक खास बात, कुछ मूर्तियां सीधे आसमान की ओर इशारा करती है, जिसे तांत्रिक ऊर्ध्वगामी ऊर्जा कहते हैं। मंदिर में आज भी कुछ ऐसे यंत्र पाए जाते हैं जो सामान्य पूजा से नहीं, बल्कि गुप्त साधना के प्रयोग होते हैं, जैसे श्री चक्र, काल भैरव यंत्र आदि। स्थानीय मान्यता है कि भोरमदेव मंदिर का भी तांत्रिकों का मुख्य साधना स्थल था। यहाँ रात के समय विशेष तिथियों पर साधक एकत्र होते थे। अमावस्या, महाशिवरात्रि और होली की रातें तंत्र साधना के लिए विशेष मानी जाती है। मंदिर के आसपास कई गुफाएं, जिनमें से कुछ भी शोध का विषय है। कई पुरातात्विक विदों का मानना है कि आज भी कुछ सिद्ध यंत्र या मंत्र शक्तियां मौजूद हैं। एक पुरानी कथा है, राजा गज सिंह को एक आदिवासी कन्या से प्रेम हो गया, लेकिन समाज और धर्म के कारण वे दोनों एक नहीं हो पाए। कहा जाता है कि उसी दुख से राजा ने यह मंदिर बनवाया और उस कन्या को देवी का रूप दिया। मंदिर के एक कोने में आज भी एक गुप्त प्रतिमा है, जिसे लोक मान्यता से प्रेम और बलिदान की देवी कहा जाता है। इस मूर्ति की पूजा केवल स्थानीय पुजारी ही करते हैं। यहाँ कई स्थानीय लोग बताते हैं कि मंदिर परिसर में रात के समय कुछ असामान्य घटनाएं होती है, जैसे दीपक का अपने आप जलना, घंटी बजना और छाया जैसी आकृति का दिखना। पुराने साधक मानते हैं कि यह स्थान आज भी जागृत है और तांत्रिक शक्तियां यहाँ अब भी प्रभावशाली है। कुछ इतिहासकार इस बात को इस प्रकार समझते हैं कि मंदिर की ऊर्जा संरचना वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाई है, जिससे वह एक ऊर्जा केंद्र बन गया है। भोरमदेव मंदिर की दिशा, प्रवेश द्वार की स्थिति और गर्भगृह की संरचना वैदिक ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार की गई है। गर्भगृह में जो शिवलिंग स्थापित है, वह धरती से उत्तर दक्षिण पक्ष के बिल्कुल मध्य में स्थित है, जो इसे एक भौगोलिक रहस्य मानता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि यह स्थान एक प्रकार की ब्रह्मांडीय ऊर्जा की आकर्षित करता है, इसलिए यहाँ साधना विशेष रूप से फलदायक होती है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने कई बार यहाँ खुदाई और अध्ययन किए।
इस दौरान कुछ प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ यंत्र और शिलालेख मिले जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि भोरमदेव न सिर्फ धार्मिक स्थल था बल्कि एक तांत्रिक विद्यापीठ भी था। 2019 में एक शोध में पाया गया कि मंदिर पत्थरों से चुंबकीय ऊर्जा है जो साधना को सफल बनाने में सहायक हो सकती है। इस मंदिर की दीवारों पर कामकला की मूर्तियां इतनी सूक्ष्म और गहराई से बनाई गई है कि यह खजुराहो मंदिर की याद दिलाती है। लेकिन अंतर यह है कि खजुराहो में यह कला संस्कृति के रूप में प्रस्तुत है जबकि भोरमदेव में यह तंत्र का हिस्सा है। यह अंतर ही इसे एक अलग पहचान देता है। यही कारण है कि इसे छत्तीसगढ़ का रहस्यमय खजुराहो कहा जाता है। इतिहास, रहस्य, तंत्र और लोक कथाएं सब कुछ एक स्थान पर केंद्रित है। आज भी यहाँ लोग मनोकामनाएं लेकर आते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ शिवलिंग के पास साधना करता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। तो क्या यह मंदिर आज भी जागृत है? क्या यहाँ की ऊर्जा अब भी वैसी ही है? यह निर्णय आप पर छोड़ते हैं, लेकिन इतना तय है, भोरमदेव मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, एक रहस्य से भरा हुआ है जो हर बार खुद को एक नए रूप में प्रकट करती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।